नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मैं 5 क्वेश्चन सीरीज़ में। परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसमें, और अब तक 38 वीडियोस बन चुकी हैं मैथ्स सीरीज़ पर। ये 39th वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि पहले की वीडियोस आपने देखी होंगी। नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देखिए, अच्छी वीडियोज़ हैं, आपके काम आएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं आज। भाई पहला क्वेश्चन है, अ वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर। After some time it contains only 12% water. If now its weight is 50 kg, calculate the original weight. मैंने कहा था आपको ये जो नंबर दिया है इसको भूल जाओ, ठीक है। परसेंटेज पे ध्यान देते हैं। भाई वाटरमेलन में दो चीज़ होंगी, पानी होगा और पल्प मतलब गोदा वो होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में 90% पानी है और 10% है पल्प। उसके बाद क्या हुआ कि 12% पानी बच जाता है, तो इसका मतलब है कि पल्प कितना हो गया, 88%। बात समझ में आ रही? तो दोस्तों कम तो पानी होगा ना, पल्प चेंज हो सकता है क्या? जो पल्प है, गूदा है, वो कम ज़्यादा हो सकता है क्या? कुछ टाइम के बाद पानी तो सूखेगा। वाटरमेलन का पानी तो कम होगा, पल्प कम नहीं होता। पल्प कम नहीं होता, पानी कम होता है। तो 10 से 88 हुआ, इसको हमें इक्वल करना है, इसको हमें इक्वल करना है। तो पहले तो जो है ये दोस्तों थोड़ा परसेंटेज, ये नंबर है, इसको हम काट लेते हैं। इससे क्या, ये 9 और 1 आ गया, 4 दिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये आ गया। अब तो नहीं कटने का ये। चलो अब ये मिला के भाई टोटल वेट कितना है यहाँ पर, 9 और 1 10, तो इसका आ गया, इसका आ गया 25। 22 और 3 25। अब देखो यहाँ दे रखा है 50, इसका मतलब 25 इज इक्वलेंट टू 50। तो एक इक्वलेंट है 2 के, ठीक है, एक इक्वलेंट है 2 के। हमारा जो वेट था कितना था ओरिजिनल, 10 था। तो जब एक इक्वलेंट है 2 के, तो 10 कितने के इक्वलेंट होगा भाई, 10 होगा इक्वलेंट 20 के। तो उसका जो वेट था ओरिजिनल 20 था, कहीं तो गड़बड़ है भाई। 4 दिया 12 22, गड़बड़ यहाँ पर है कि ये कि हमने इसको इक्वल नहीं किया ना। दोबारा भाई दोबारा देखते हैं। वाटरमेलन में क्या होता है, पल्प होता है और पानी होता है, ठीक है। तो पल्प वो कह रहा है कि ये कंटेन्स 90% वाटर, 90% तो हो गया पानी, तो 10 बचा पल्प। अब कह रहा है यहाँ पर कि कुछ टाइम के बाद 12 बचता है पानी, तो भाई 88 बचेगा पल्प। पल्प चेंज नहीं होता, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कटा इससे, 4 3 ज़ा और 4 22 ज़ा। तो भाई पल्प यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 22 है, तो इक्वल करना पड़ेगा ना। इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 22 से मल्टीप्लाई कर दो। अब समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 22 पल्प है, यहाँ भी 22 पल्प है, तो मतलब पल्प चेंज होता ही नहीं, पल्प चेंज हुआ ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। चेंज क्या हुआ, पानी चेंज हुआ, जो होता है। चलो तो भाई कितना हुआ टोटल, ये तो हो गया 22 और 3 25, तो ये हो गया, ये हो गया 22 और प्लस ये कितना आएगा, 9 दूनी 18, हाथ गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 220। ये हो गया 220। तो भाई 25 इज इक्वलेंट टू 50, मतलब 25 से कम 25, 25 दूनी 50। एक यूनिट इक्वलेंट टू 2 के है, तो 220 कितने के इक्वलेंट होगी, 220 इंटू 2, मतलब 440 kg है इनिशियल वेट। वाटरमेलन का जो वेट है इनिशियल वो 440 kg था। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यू इसको बाद में देखते हैं। भाई फ्रेश फ्रूट्स हैं या फ्रूट है कोई भी, उसमें दो चीज़ होती हैं, पल्प होता है और एक पानी। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68 पानी है, तो भाई 32 बचा पल्प। काट लेते हैं इसको, कितने से कटेगा, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा
28 इतना ही आएगा। तो 8 तो हो गया पल्प और 17 हो गया वाटर। सेकंड केस में बोल रहा है 20 बचता है पानी, तो ऑब्वियस सी बात है 80 बचेगा पल्प। तो मतलब 4 पल्प हो गया और 1 पानी। पल्प चेंज होता है क्या? पल्प चेंज नहीं होता, पल्प उतना ही रहता है। मतलब कि ये 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करो। भाई 8 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, पल्प हो गया इक्वलेंट, तो सही हो गया। ये कितना है मिला के? 17 और 8 25। मतलब कि हमें दे रखा है कि 25 इज इक्वलेंट टू 75। फ्रेश फ्रूट्स जो है 75 के जी दे रखा है, तो 25 इज इक्वलेंट टू 75 मतलब कि 1 यूनिट जो है वो 3 के बराबर आ जाएगी। 1 यूनिट इक्वलेंट टू 3। यहाँ कितना है ड्राई फ्रूट? 8 + 2 10, 10 है ड्राई फ्रूट। तो 1 3 के बराबर है, 10 कितने के बराबर होगा? 30। तो 30 kg ड्राई फ्रूट बन जाएंगे, 30 kg ड्राई फ्रूट बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या करा भाई, 25 इज इक्वलेंट टू 75 मतलब कि 1 यूनिट में 3 होगा, और 10 में कितना होगा फिर? 8 + 2 10, 10 में कितना होगा? 10 × 3 30 kg, 30 kg ड्राई फ्रूट बनेंगे अगर 75 kg फ्रेश फ्रूट्स हैं तो। बात समझ में आती है? चलिए, अ कंपनी अलाउज 7% commission on total sales to a salesman, but if the salesman is appointed on a fixed salary of 3,000 plus 4% commission on the sales more than 10,000, then salesman receive 800 more on the second condition. Find the total sale. चलो, तो बोल रहा है कि जो है सपोज सेलमैन ने एक्स मान ली, बोल रहा है पहले केस में उसको 7% कमीशन मिलता है। सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर उसको 3,000 फिक्स सैलरी मिले और 4% कमीशन मिले 10,000 से ऊपर, मतलब कि x - 10,000 है, उस पर इसको 4% कमीशन मिल गया। तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये इससे कितना ज़्यादा है? इससे ये 800 एक्स्ट्रा है। मतलब 7x/100 + 800 इज इक्वल टू 3,000 + x - 10,000 × 4%। एक बार और देखते हैं। बोल रहा है अगर सेल्समैन को 3,000 रुपये मिलते हैं, प्लस सेल्समैन को 3,000 रुपये मिलते हैं, प्लस 4% मिलता है 10,000 से ऊपर की सेल पर, 10,000 से ऊपर की सेल। तो ये जो वैल्यू आती है, ये अगर उसको 7% ही कमीशन मिले ना एक्स का, उससे 800 ज़्यादा है, उससे 800 ज़्यादा है। तो दोस्तों इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा एक्स। ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन और आंसर एक्स आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। राम परचेज 6 ब्लैक बॉल है और वाइट बॉल है। 6 ब्लैक बॉल परचेज करता है और एक्स करता है वाइट बॉल परचेज। द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ वाइट बॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल और वाइट बॉल के बीच में जो है 5/2 है। तो उसका मतलब अगर ये 5 रुपये का है तो ये 2 रुपये का है। ठीक है, ये तो हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस। अब बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड अ मिस्टेक and interchange the number of balls. Due to this, bill amount increased by 45%. Find x. तो होता क्या है दोस्तों, होता क्या है यहाँ पर? एक मिनट, एक मिनट। होता क्या है यहाँ पर कि भाई जो अमाउंट है ना, ये क्वांटिटी जो है, ये हो गई इंटरचेंज। एक्स तो हो गई ब्लैक बॉल की, उसने लिख दी अकाउंटेंट ने, और वाइट बॉल की लिख दी उसने 6। इससे हुआ क्या भाई? प्राइस तो वही है, 5 ही इसका था और 2 इसने प्राइस तो चेंज नहीं करा। तो भाई यहाँ पर क्या बिल बना? 6 पंजे 30 + 2x। लेकिन यहाँ क्या बिल बना? 5x + 12। तो जो ये बिल बना, जो अब बिल आया ना, देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 45%, मतलब कि ये बिल इससे 45% ज़्यादा आया।
मतलब कहने का ये है कि 5x प्लस 12 जो है, और जो पहले बिल था कितना था भाई, पहले कितना था, पहले था हमारा 6×5 = 30 और 2x, 2x प्लस 30। इनमें जो डिफरेंस है ना, जो बिल अब आया है वो 45% ज़्यादा है पहले से। बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करना है हमें। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ने 45। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। 5x प्लस 12/2x प्लस 30 इज इक्वल टू 29/20। सॉल्व करेंगे ईजिली, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। In an election, Crystal and Kumud participate. 2/5 of the voters promised to vote for Crystal, and rest promised to vote for Kumud. On the voting day, 15% of the voters went back on their promise to vote for Crystal, and 25% of the voters went back on their promise to vote for Kumud. Find the number of voters if Kumud wins by 750 votes. तो भाई ये जो फ्रैक्शन है पहले इसको पकड़ो, 2/5, मतलब कि जो है 2/5 ने प्रॉमिस किया वो क्रिस्टल को वोट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 3/5 करेंगे वो कुमुद को। तो भाई एक होगी क्रिस्टल, एक होगी कुमुद। तो मतलब कि जब क्रिस्टल को करते हैं 2 और कुमुद को करते हैं 3, नीचे का तो सेम है, तो मैंने 2 लिख दिया क्रिस्टल में और 3 लिख दिया कुमुद में। 2 और 3 तो लग रहा है छोटा, मैं 200 कर दूँ इसको, 300 कर दूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब बोल रहा है ऑन द वोटिंग डे 15% जो वोटर्स थे वोट करने वाले क्रिस्टल को वो कर देते हैं कुमुद को, और 25% जो करने वाले थे कुमुद को वो कर देते हैं क्रिस्टल को। उल्टा बोल गया। ऑन द वोटिंग डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन द प्रॉमिस टू वोट फॉर क्रिस्टल। ठीक है ना, तो 15 दूनी 30, तो 30 लोगों ने इसको वोट नहीं किया, इसको वोट किया, और 25 या 75 ने इसको वोट नहीं किया और इसको वोट किया। बात समझ में आ रही है? कितना आया ये? फिर 200 प्लस 75, ये आ गया 275 में से 30 गया तो 245, 245 तो आ गया क्रिस्टल का। ये आ गया 330 में से 75 का, कितना बचेगा? 30 तो एक हटा दो और 45 वाला हटा दो, तो ये आ गया आपका 255। तो भाई कितना वोट एक्स्ट्रा पड़ा कुमुद को? 10 ना। ये 10 कब पड़ा है? जब मैंने वोट कितने माने? कुल 500 वोट पड़ते हैं। 200 प्लस 300 कितने पड़ते हैं? 500 वोट पड़ते हैं टोटल। ठीक है ना, तब ये 10 वोट एक्स्ट्रा आ रहे हैं। सही जा रहा हूँ? ये हैं टोटल हमारे 245 और 255। ठीक है, कितना आएगा? 2 और 2 4, और 300 मतलब 500 वोट पड़ते हैं, तो उसमें 10 वोट का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि भाई जब 500 वोट पड़े, 10 वोट से जीतती हैं जब 500 वोट पड़ते हैं, 1 वोट से जीतेंगी जब 500/10 पड़ेंगे, और 750 वोट से जीतना है। 750 वोट से जीतना है तो कितने पड़ने चाहिए वोट? इससे घटाया ये 5 पंजे 25, 7 पंजे 35 और 2 37, 37,500 वोट पड़ेंगे, तब जाके कुमुद जो है 750 वोट से जीतेगी। बात समझ में आ रही? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आप समझेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। स्पीड बढ़ेगी जब प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन आपका 20 से 25 सेकंड में हो जाएगा अगर आपको प्रैक्टिस हो। ठीक है, समझा रहा हूँ, उसमें टाइम लगता है। तो समझ में आया दोस्तों कैसे हुआ क्वेश्चन ये वाला? चलिए, कोई भी दिक्कत अगर आपको आई है इन क्वेश्चन को समझने में, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा और अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा। कोई और टॉपिक चाहते हैं कि समझाने के लिए तो वो भी समझाया जाएगा। और तब अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।